हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 21 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, फिनलैंड हैज़ टॉप्ड द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इंडिया रैंक्ड 139th। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड सबसे ऊपर एवं भारत 139वें स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। और इस रिपोर्ट में पूरे विश्व भर से 149 कंट्रीज़ के ऊपर सर्वे किया गया और ये देखा गया कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा खुश है। खासकर कि ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, इससे कैसे लोग जूझ रहे हैं, उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी किस देश में कितनी खुशहाल है, ये चीज़ देखी गई। तो इसी रैंकिंग में भारत रहा है 139वें नंबर पे। ओके, 149 में भारत रहा है 139वें नंबर पे। उसके अलावा टॉप किया है फिनलैंड ने, यानी फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं पूरे विश्व भर में। दूसरे नंबर पे रहा है आइसलैंड और तीसरे नंबर पे रहा है डेनमार्क। तो आपको टॉप से 1, 2, 3 रैंकिंग याद रखनी है, फिर भारत की, और सबसे लास्ट में रहा है अफ़गानिस्तान, यानी 149वें नंबर पे। अफ़गानिस्तान के पीपल जो हैं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अनहैप्पी पाए गए हैं इस 149 कंट्रीज़ की लिस्ट में। तो टॉप किया है फिनलैंड ने। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, प्रेसिडेंट हैं सॉली निनित्सो, प्राइम मिनिस्टर हैं साना मरीन और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, 14th वर्ल्ड स्लीप डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th मार्च 2021। 14वां विश्व नींद दिवस 19 मार्च 2021 को मनाया गया। तो ये जो दिन है वर्ल्ड स्लीप डे, ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन हर साल 19 मार्च को नहीं मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो एक्चुअली में जो स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स होता है उसके ठीक पहले वाले फ्राइडे यानी शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है हर साल। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हैं स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले जानिए इक्विनॉक्स क्या होता है। तो इक्विनॉक्स ऐसा दिन होता है जिसमें जो सूर्य है वो पृथ्वी के इक्वेटर के सिर्फ ठीक ऊपर होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो दिन है और जो रात है ये बराबर होते हैं, और ये साल में सिर्फ 2 बार होता है। एक होता है मार्च के महीने में और एक होता है सितंबर के महीने में। ओके, तो इन 2 दिन में जो दिन है और जो रात है दोनों बराबर बराबर होते हैं, इस कारण से इन्हें इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो मार्च में जो इक्विनॉक्स आता है उसे स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो इस इक्विनॉक्स के ठीक पहले जो फ्राइडे आता है उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे। तो इस साल मनाया गया है 19 मार्च को और इस साल ये 14th एडिशन था। इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी की तरफ से। और इस साल के लिए इसकी थीम याद रखिएगा, चाहे थीम बोलिए चाहे स्लोगन, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। ये इस साल की थीम और स्लोगन है, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। और इस दिन को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि मनुष्य के जीवन में स्लीप यानी नींद की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और पूरे बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए और मनुष्य के हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है उसे प्रॉपर तरीके से नींद लेना। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया हैज़ इंडिजिनसली डेवलप्ड द मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। भारत ने स्वदेशी रूप से मोबाइल सेवा ऐप स्टोर विकसित किया है। तो अभी हाल ही में भारत के मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रविशंकर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में बताया है कि भारत ने अपना खुद का एक ऐप स्टोर डेवलप किया है भारत में ही स्वदेशी रूप से, जिसका नाम दिया गया है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। जिस तरह से आपने देखा होगा गूगल प्ले होता है या एप्पल में ऐप स्टोर होता है, उसी तरह से ये भारत का ऐप स्टोर है, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट में 965 ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग टाइप की पब्लिक सर्विसेज दे रही हैं। और ये जो मोबाइल सेवा ऐप स्टोर है ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उनके साथ ही अलग अलग टाइप के प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं अपनी ऐप को वहाँ पे होस्ट करवा सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की सर्विसेज के लिए ऐप वहाँ पे होस्ट की जा सकती हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऑनलाइन पेमेंट, फाइनेंशियल, इलेक्टोरल सर्विस, सोशल वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड एनर्जी। तो इन टाइप की सर्विसेज देने के लिए वहाँ पे ऐप होस्ट किया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो और चाहे वो प्राइवेट डेवलपर्स हों। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड यूएस हैव जॉइंटली लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है। तो अभी हाल ही में भारत और यूएसए ने मिलकर यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि USIAI इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के दौरान।
यानी कि IUSSTF के दौरान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत और USA के बीच में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, वहाँ पे जो संबंध हैं दोनों ही देशों के बीच में, उनको और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके, और भी ज़्यादा उनको एनहांस किया जाए। साथ ही जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों ही देशों में समस्याएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। तो इसके दौरान होगा क्या कि दोनों ही देशों में अलग अलग टाइप की जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन हो रही हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और ये भी कोशिश की जाएगी कि और भी नई टाइप की इनोवेशन शुरू की जाए। तो जो इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम है, IUSSTF, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर नंदिनी कन्नन। नेक्स्ट अपडेट है, साउथ अफ्रीका हैज़ टॉप्ड इन द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड स्टडी, इंडिया रैंक्ड 4th। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के अध्ययन में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष पर एवं भारत चौथे स्थान पर है। तो अभी हाल ही में ज्यूटोबी नाम का एक इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी है, इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया था, और उसके बाद एक स्टडी अपनी प्रकाशित की है, रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में जो साउथ अफ्रीका है वो दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के अध्ययन में टॉप पे आया है। यानी कि ऐसी कंट्रीज़ के लिस्ट में टॉप है साउथ अफ्रीका जहां की सड़कें सबसे ज़्यादा खतरनाक पाई गई हैं। दूसरे नंबर पे रहा है थाईलैंड, और तीसरे नंबर पे रहा है USA, और भारत रहा है चौथे नंबर पे। इसके अलावा ये जो रैंकिंग है ये 56 कंट्रीज़ पे बनाई गई है, यानी ये सर्वे 56 कंट्रीज़ पे किया गया था। और जैसे कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों की रैंकिंग बनाई गई, उसी तरह दुनिया की सबसे सेफ सड़कों की भी रैंकिंग बनाई गई थी, जिसमें नॉर्वे टॉप पे रहा है। यानी नॉर्वे में विश्व की सबसे सुरक्षित सड़कें पाई गई हैं, और इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रहा है जापान, और तीसरे पर रहा है स्वीडन। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन ग्रामोदय। मध्य प्रदेश सरकार ने मिशन ग्रामोदय शुरू किया है। तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी और उनके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मिलकर लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय। ओके, और ये मिशन लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में जो भी रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो इस मिशन के अंडर में रूरल एरियाज़ में हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से। साथ ही वहाँ पे जो भी बेसिक और फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। तो हर विलेज में कॉन्क्रीट रोड बनाई जाएंगी, ग्राम पंचायत बनाए जाएंगे, मुक्ति धाम और स्पोर्ट ग्राउंड, इस टाइप की बेसिक और फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। उसके अलावा लोगों को रहने के लिए घर भी दिए जाएंगे। हर घर में पीने के लिए नल का कनेक्शन दिया जाएगा पीने के पानी के लिए। उसके अलावा जो भी गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी, और उनको सिर्फ 2% की इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट अपडेट है, RK सिंह हैज़ लॉन्च्ड ग्राम उजाला स्कीम इन अरहा बिहार। RK सिंह जी ने बिहार के अरहा में ग्राम उजाला योजना शुरू की है। तो RK सिंह जी भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, और उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में बिहार के अरहा में लॉन्च किया है ग्राम उजाला स्कीम, और इस स्कीम के अंडर में जो भी वहाँ पे पुअर लोग हैं, गांव में गरीब लोग हैं, उनको LED बल्ब दिए जाएंगे सिर्फ 10 रुपये में। तो 9 वाट और 12 वाट के बल्ब दिए जाएंगे, और इसके लिए कंडीशन रखी गई है कि जिसे भी ये बल्ब चाहिए उन्हें कोई पुराना वर्किंग कंडीशन में अपना बल्ब लाना पड़ेगा। तो जो भी CFL हैं या नॉर्मल बल्ब्स होते हैं, आपने देखा होगा गांव में, तो अगर वो वर्किंग कंडीशन में है और गांव वाले उनको ले जाते हैं सेंटर में, तो उन्हें 10 रुपये में नया LED बल्ब दिया जाएगा, और एक पर्सन पे लिमिट रखी गई है कि मैक्सिमम एक पर्सन 5 बल्ब ले सकता है। तो ये है ग्राम उजाला स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर में लगभग 15 मिलियन LED बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ग्रामीण इलाकों में। तो जो बिहार है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, और कैपिटल है पटना। नेक्स्ट अपडेट है, मनोज सिन्हा हैज़ इनॉग्रेटेड आवाम की बात प्रोजेक्ट एट राजभवन जम्मू। मनोज सिन्हा जी ने जम्मू के राजभवन में आवाम की बात परियोजना का उद्घाटन किया है। तो मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू और कश्मीर के, और उन्होंने अभी हाल ही में जम्मू के राजभवन में एक परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। प्रोजेक्ट का नाम है आवाम की बात। ओके, तो आवाम की बात बेसिकली एक रेडियो प्रोग्राम है जो कि अप्रैल से शुरू होगा, और हर महीने के तीसरे संडे को ये प्रसारित किया जाएगा। और इसका मेन एम ये है
कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं, जो भी स्कीम है, उनको लोगों को बताया जाए और इस प्रोग्राम के थ्रू जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को अपना फीडबैक देंगे। मतलब कि कैसी गवर्नमेंट वहाँ पे पॉलिसीज़ ला रही है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह से फीडबैक देंगे नॉर्मल पीपल गवर्नमेंट्स को। उसके अलावा अपने जो भी आइडियाज़ हैं, कॉमन मैन के कोई सजेशन हैं या उनका कोई क्रिएटिव प्रपोजल है, तो वो भी वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं इसी प्रोग्राम के थ्रू। तो जम्मू और कश्मीर की बात करें तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और ये दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू और कश्मीर के। पहले थे जीसी मुर्मू जी, जो कि अब भारत के सीएजी के रूप में नियुक्त हो चुके हैं 14 नंबर के। और जम्मू और कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर, जबकि विंटर कैपिटल है जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है सामिया सुलूहु हसन स्वॉन इन एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। सामिया सुलूहु हसन ने तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये हैं सामिया सुलूहु हसन और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो अभी हाल ही में जो पूर्व प्रेसिडेंट थे तंजानिया के जॉन मागुफुली, उनका निधन हो गया था और उनकी जगह अब नई राष्ट्रपति बन गई हैं सामिया सुलूहु हसन और ये तंजानिया की 6th प्रेसिडेंट बनेंगी। उसके अलावा अगर ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी में बात की जाए, यानी जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी और तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं। तो जो तंजानिया है, यहाँ की कैपिटल है डोडोमा, प्राइम मिनिस्टर हैं कासिम मजालिवा और करेंसी है तंजानियन शिलिंग और प्रेसिडेंट बन गई हैं सामिया सुलूहु हसन। नेक्स्ट अपडेट है मूडीज़ प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू 12% इन 2021। मूडीज़ ने 2021 में भारत की जीडीपी में 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में मूडीज़ एनालिटिक्स ने भारत की जीडीपी को लेकर अपना अनुमान दिया है और ये जो अनुमान है ये इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 2021 के लिए है और ये कैलेंडर ईयर के लिए है, फिस्कल ईयर के लिए नहीं है, कैलेंडर ईयर के लिए है। जो कैलेंडर ईयर होता है ये जनवरी से दिसंबर तक चलता है, याद रखिएगा। तो 2021 में भारत की जीडीपी में 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है मूडीज़ एनालिटिक्स के द्वारा। इसके अलावा जो 2020 का कैलेंडर ईयर था, यहाँ पे जीडीपी पे प्रोजेक्शन दिया गया था 7.5% की गिरावट का, ये भी याद रखिएगा। और रिसेंट में ही मैंने आपको बताया था कि ओईसीडी ने भारत की जीडीपी में 12.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है वित्तीय वर्ष 22 में। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 22 में 10.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। इकोनॉमिक सर्वे ने 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया था और क्रिसिल ने 11% का वृद्धि का अनुमान लगाया था वित्तीय वर्ष 2022 में। तो ये सारे डेटा भी आपको याद रखने हैं। तो जो मूडीज़ है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यहाँ के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। नेक्स्ट अपडेट है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ लॉन्च्ड सही दिशा कैंपेन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सही दिशा अभियान शुरू किया है। तो सबसे पहले तो आपको कैंपेन का नाम याद रखना है, सही दिशा। इसे शुरू किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है भारत में जो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं रह रही हैं, जो भी जॉब करना चाहती हैं, जो भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, उनके हेल्प के लिए। तो इस कैंपेन में मेनली ये बताया जाएगा कि जो भी ऐसे एरियाज़ में वीमेंस रह रही हैं उनको कितनी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जॉब करने के लिए, साथ ही क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और साथ ही इस इनिशिएटिव में भारत के 5 स्टेट यानी कि दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना में जो भी ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं उनको सपोर्ट दिया जाएगा, उनके लिए मेंटरशिप के लिए प्रोग्राम लाए जाएंगे, उनको एम्पावरमेंट के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से वो अपने आप को तैयार कर सकती हैं जॉब के लिए, साथ ही किस तरह से वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, इसमें भी उन्हें गाइडेंस दिया जाएगा और हेल्प दी जाएगी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो इस इनिशिएटिव के अंडर में लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा महिलाओं को हेल्प मिलेगी और उनको इनकम अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएंगी वहाँ पे। तो जो यूएनडीपी है इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यहाँ के हेड हैं एशिम स्टेनर। नेक्स्ट अपडेट है अमिताभ बच्चन ऑनर्ड विद 2021 इंटरनेशनल फिल्म आर्काइव प्राइज़। अमिताभ बच्चन जी को 2021 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरालेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत के लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन जी को FIAF यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा 2021 के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरालेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें ये
अवार्ड दिया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। इन्होंने जो भी पुराने फिल्म थी, हेरिटेज थी, उसको प्रिजर्व करके रखा है, उनका कलेक्शन बना के रखा है। इसी कारण से इनको ये सम्मान दिया गया है और ये पहले भारतीय बन गए हैं जिनको ये प्राइज़ दिया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जो FIAF है यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।